कभी देखा है ऐसा मार्वल यूनिवर्स की फिल्म का ट्रेलर आए और वो पूरी तरह विलन को डेडिकेट कर दिया जाए। आरडीजे 3 लेटर्स का छोटा सा नाम, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा डाला है। एमसीयू बदल रहा है बॉस। अब बात सिर्फ सुपर हीरो मूवीज की नहीं है। इस नए क्लिप के बाद इतना कंफर्म है, एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू के हिस्ट्री का सबसे डार्क, सीरियस और मेंटली चैलेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। जो एमसीयू एक्सपर्ट्स हैं वो इस 2 मिनट के वीडियो से 2000 हिडन डिटेल्स ढूंढ के जरूर बता देंगे, बट एक चीज जिसे ढूंढने में कोई मेहनत नहीं करनी वो है ऑरा फार्मिंग। जो एक शब्द एग्जिस्ट करता है डिक्शनरी में, उसका नया ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर डूम बनने वाला है। क्या डायलॉग मारे हैं बंदे ने, सीधा दिल से आर पार हो गया। पहली बार देखा ऐसा, एक इविल कैरेक्टर के आने से आइकॉनिक सुपर हीरोज का लेमलाइट खत्म हो गया है। 2 मिनट में ये सब कर दिया तो 2 घंटे में क्या क्या नहीं हो सकता है। साथ में एक रीजन भी समझाया जा रहा है, ये बंदा जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। पब्लिक को साइड चुनने पे मजबूर कर देंगे। गुड वर्सेस इविल ये फिल्म उतनी भी सिंपल नहीं है। डॉक्टर डूम का प्रेजेंटेशन पुराने एमसीयू के विलन के लेवल से टोटली आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है। थैनोस का लेवल भी क्रॉस कर दिया है। डूम का इम्पैक्ट स्टोरी वाइज और कास्टिंग वाइज बहुत ज्यादा डीप हो सकता है। सारे सुपर हीरोज की लाइफ हिल चुकी है। बाय द वे, कास्टिंग से याद आया, मार्वल ने अपने एक्समैन यूनिवर्स को पूरी तरह रिबूट कर दिया है। पुराने कैरेक्टर्स में नए एक्टर्स अनाउंस हो चुके हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज ऑब्सेशन की लीड एक्ट्रेस है, और दूसरे नंबर पे जिसके लिए ज्यादा चेयर हुआ उनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हो। एमसीयू का फ्यूचर सेफ हाथों में है। और फ्यूचर से याद आया, डूम्सडे की हिडन कास्ट में ऑलमोस्ट 30 सीक्रेट कैमियोज की बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा मोमेंट अपने ओजी स्पाइडरमैन की री एंट्री को बताया जा रहा है, और ये आइकॉनिक कपल भी कमबैक कर सकता है। लेकिन दो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने पिछले 24 घंटों में इंटरनेट पे पढ़ी है, वो ये कि डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में आरडीजे को अनाउंस करना सिर्फ एक धोखा है। एक नया डॉक्टर डूम कॉस्ट्यूम रिवील हुआ है, जिससे कुछ एक्सपर्ट्स ने दिमाग लगा के बताया है मार्वल कभी वो चांस मिस नहीं करेगा जब डायरेक्ट थिएटर में मास्क के पीछे आरडीजे का चेहरा पहली बार दिखाया जाता। लेकिन इतने महीनों पहले फिल्म के लीड हीरो को अनाउंस करना एक सीक्रेट प्लान का हिस्सा है, जो आरडीजे का कमबैक भी करा देगा और आयरन मैन को फिर से जिंदा भी नहीं करना पड़ेगा। कितने की शर्त लगाते हो, इन पुराने सुपर हीरोज में से कोई एक होगा जो विक्टर डूम के दिमाग के पीछे मास्टरमाइंड होगा। मेरा पैसा तो कैप्टन अमेरिका पे है। इनका कमबैक पता नहीं क्यों उतना पॉजिटिव फील नहीं दे रहा है, जैसे मानो किसी तरीके के रिवेंज मोड में लौट के आए हैं। अब जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैंने ट्रेलर आने के बाद पढ़ी। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि एवेंजर्स के ट्रेलर में वीएफएक्स का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। कुछ शॉट्स भयंकर एआई जनरेटेड लग रहे हैं, और यही ट्रेलर अगर किसी इंडियन फिल्म का होता तो दबा के ट्रोल भी हो जाता। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ऐसे ट्रेलर की क्वालिटी के बाद जब किंग का ट्रेलर आएगा तो मार्वल अपनी फिल्म की रिलीज डेट इंडिया में चेंज करके भाग जाएगा। ये सब तो सुनने में फिर भी नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोग एवेंजर्स को रामायण के साथ कंपेयर करने में इतना आगे निकल गए कि एवेंजर्स को भोजपुरी फिल्मों से कंपेयर कर दिया। इनडायरेक्टली वो ऑडियंस को क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ही चीज बार बार देखकर बोर नहीं हो जाते हो। वहाँ पे आइटम डांस, यहाँ पे पुराने आइटम नए रोल में, वीएफएक्स, कास्टिंग, इमोशंस, इन सब पे सवाल नहीं पूछोगे। फिलहाल जितने मुंह उतनी बातें। रामायण प्लस किंग के चक्कर में एवेंजर्स को लेकर डिबेट तो होगा ही होगा, लेकिन इस ट्रेलर के बाद एक बात की गारंटी है, एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ इंडिया के अंदर पहले 24 घंटों में सेंचुरी मारेगा। मिनिमम 100 करोड़ नेट कलेक्शन, नए थिएटर खोल दो, बहुत सारा स्कोप है। ईमानदारी से बोला जाए तो एक फिक्शनल कैरेक्टर के स्क्रीन प्रेजेंस का कंपैरिजन इंडिया के सबसे बड़े स्टार और सबसे बड़ी फिल्म के साथ किया जाना फिल्म का लेवल सेट कर देता है। और जब ये मास्क हटेगा तब ये आइकॉनिक पोज हमेशा हमेशा के लिए हिस्ट्री बुक्स में चला जाएगा, और ऑल टाइम सिनेमा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स का चुन चुन कर शिकार किया जाएगा। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे तो सिर्फ झांकी है, एवेंजर्स डूम्सडे का आना तो अभी बाकी है। लेकिन वो सवाल भूलना मत, डॉक्टर डूम कौन होगा, असली डॉक्टर डूम? सोच के बताना। टेक केयर, बाय बाय।